कोई ऐप बना रहा हूँ, उसके गूगल के डाटाबेस में सेव हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है, ये होता है ऑर्गेनिक प्रोसेस। कंफ्यूजिंग तो नहीं हो रहा? तो लेट मी मेक इट मोर सिंपल, ठीक है, आई नीड सम रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड गाइस, ठीक है। फिर से बताता हूँ, जो गूगल है वो फिर डिवाइडेड हुआ है दो पार्ट्स में, एक ऑर्गेनिक एंड पेड। जब तक आप कोई पैसा गूगल को नहीं दे रहे हो, राइट, तब तक वो ऑर्गेनिक मार्केटिंग है। आपकी वेबसाइट वहाँ पे शो हो रही है, आपकी एप्स वहाँ पे शो हो रही है, आपका बिजनेस वहाँ पे शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, ऑर्गेनिक मार्केटिंग होती है। एक होती है पेड, जब आप गूगल को, पर्टिकुलर गूगल ऐप सेक्शन होता है, मैं आपको दिखा दूंगा अभी सिस्टम पे, उसमें बेसिकली क्या होता है कि आप गूगल को पे करते हो कि भाई कोई भी अगर मेरे रिजल्ट को पे आएगा इन दी सेंस मेरे रिजल्ट को स्क्रीन पे देखेगा और क्लिक करेगा, ठीक है, तो आई विल गोइंग टू पे यू, या फिर वो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म मेरे से पैसे चार्ज करेगा, दैट्स कॉल्ड पीपीसी, पे पर क्लिक, ठीक है। वहाँ पे वो क्या करता है, वो एक तरह से बूस्ट कर देता है हमारी किसी भी सर्विस को या पोस्ट को दिखाने के लिए कि लोगों को ये पहले दिखाई दिया जाए, राइट। आपने कभी देखा हो ना अपने फ़ोन के ऊपर कि मान लो अगर आप कभी ई कॉमर्स वेबसाइट्स क्या होती हैं, हैव यू हर्ड अबाउट ई कॉमर्स वेबसाइट्स, राइट, Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, लेंसकार्ट, ठीक है, OLX, दीज और आर ई कॉमर्स वेबसाइट। बेसिकली जहाँ पे प्रोडक्ट क्या किया जाता है, सेल किया या परचेज किया जाता है, वो होती है हमारे पास ई कॉमर्स वेबसाइट्स। नॉर्मल वेबसाइट्स होती हैं हमारे पास सर्विस वेबसाइट्स, जैसे गाशवा टेक्नोलॉजी की होगी, किसी कंपनी की होगी जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। देन वी केम फॉर द थर्ड काइंड ऑफ अ वेबसाइट, ब्लॉग वेबसाइट, ठीक है। पहले के ज़माने में देखना आपने 2-2, 5-5 रुपये में न्यूज़पेपर खरीदे जाते थे, पढ़े जाते थे। आज की डेट में वो ट्रेंड नहीं है, हर एक इंसान अपने फ़ोन के ऊपर है, ठीक है, वो न्यूज़ पढ़ रहा है, वीडियो न्यूज़ देख रहा है, राइट। वो जो न्यूज़ है वो हमारे पास आज की डेट में डिजिटल फॉर्म पे आ रही है थ्रू ब्लॉग वेबसाइट्स, राइट। तो आज की डेट में अगर करते हैं हम हिंदुस्तान टाइम्स की बात, ट्रिब्यून की टाइम, द प्रिंट मीडिया, ठीक है, ये कुछ वेबसाइट्स हैं, न्यूज़पेपर की वेबसाइट्स हैं, ये आज की डेट में डिजिटली रिप्रेजेंट करती है अपने आप को। यहाँ पे डाटा डिजिटल फॉर्म में मिल जाता है आपको, ठीक है। तो बेसिकली जब भी हम वेबसाइट को प्रमोट कर रहे हैं, दैट्स टोटली डिपेंड अपॉन द पर्पस कि भैया मेरा पर्पस क्या है, मेरे को इमीडिएट सेल चाहिए, मेरे को इमीडिएट। अब देखो एक बात है, दिवाली चल रही है, ठीक है, आप अपने लिए कपड़े लोगे, ठीक है, मिठाई लोगे, कॉमन सा ह्यूमन साइकोलॉजी, ठीक है। अगर मैं हिंदू स्पिरिचुअलिटी के अकॉर्डिंग बात करूं तो चल रहा है ऐसा, ठीक है। तो आप चाहते हो कि भैया मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूं जो दिवाली फेस्टिवल के अकॉर्डिंग है, ठीक है, दिए बना रहा हूं मैं, चाइनीज़ हो जाए कुछ भी हो, मैं उनको सेल करना चाह रहा हूँ, ठीक है, पैम्पलेट्स बना रहा हूँ, कैलेंडर्स बना रहा हूँ, उनको सेल करने हैं, वो ग्रीटिंग कार्ड्स बना रहा हूँ ऑनलाइन, उनको सेल करने। तो आप चाहते हो कि विद इन दी पर्टिकुलर फ्रेम, टाइम फ्रेम, वो चीज़ मेरी सेल आउट होनी चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, एड्स रन करोगे। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। बात ये है कि ये हम देखते कहाँ पे है, ये सब चीज़ें होती कहाँ पे, ठीक है। विजुअलाइज करने के लिए हमारे पास तो है कि चलो ठीक है हम गूगल पे चले गए, ठीक है, हम किसी सोशल मीडिया पे चले गए, लेकिन होती कैसे है, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशंस क्या है इनका, राइट। सो हमारे पास एक टर्म होती है सर्च इंजन। हैव यू हर्ड अबाउट सर्च इंजन्स? क्या होते हैं सर्च इंजन्स? गूगल, डक डक गो, राइट। और थोड़ा कोई बता सकता है? याहू, ठीक है। और हमारे पास ना एक चीज होती है इनकी पार्टनर में, ब्राउजर्स। हैव यू हर्ड अबाउट ब्राउजर्स? कौन कौन से ब्राउजर्स होते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, क्रोम हो गया, ओपेरा मिनी हो गया, राइट। दीज आर द काइंड ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द सर्च इंजन। अब आपको पता है कि सर्च इंजन क्या होते हैं, जहाँ पे हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं। अभी हम 2025 में नहीं पहुँचे हैं, ठीक है, अभी हम पहले की सालों में है, राउंड अबाउट आप आइडिया लेके चलो 2015-16 के आसपास है होंगी। तो उस टाइम क्या होता था, जब आप नॉर्मली कोई भी सर्च करते थे गूगल के ऊपर या किसी भी सर्च इंजन के ऊपर, तो वो बेसिकली क्या करता था, उससे रिलेटेड आपको एक वेबसाइट शो करता था, ठीक है। मान लो मैं लेना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बाय अ ब्लेजर, ठीक है, मैं एक जैकेट खरीदना चाहता हूँ या कोट खरीदना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, टाइप करूँगा, टाइप करने के बाद मेरे पास क्या आ जाती थी, वेबसाइट्स आ जाती थी। या फिर मैं कोई सर्विस लेना चाहता हूँ, लाइक कि मेरे को फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है, मैं बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट ढूंढना चाहता हूँ, मैं सिंपली सर्च करता था और मेरे पास एक वेबसाइट आती थी यार, कुछ लोकल रिजल्ट्स आते थे, राइट, कि भी नहीं यार भाई आपके ये कोई क्लिनिक है, वहाँ विजिट करो, वहाँ पे जाकर आप कॉन्टैक्ट करो, राइट, ये आता था। लेकिन आज की डेट में चीज़ें थोड़ी सी मॉडिफाई हो चुकी है। क्यों? बिकॉज ऑफ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कैसे करता है, होपफुली आप सबने पढ़ लिया होगा,
ठीक है, हमारे पास क्या रहता है, डाटा रहता है, उस डाटा को प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस इस तरह से किया जाता है कि वो हमको एक आउटपुट प्रोवाइड करे, कोई टास्क परफॉर्म करके दे, ठीक है, विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, कि हम बीच में नहीं घुसेंगे भी, नो ह्यूमन टच, ऑटोमेटिकल प्रोसेस है वो, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम मार्केटिंग की बात करें, देखो एआई काफ़ी बड़ी फील्ड है, ठीक है, रॉकेट साइंस एआई, ठीक है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एआई, ठीक है, और भी ले सकते हैं, मार्केटिंग एआई, बहुत सारे प्रोसेस है जो बेसिकली आईटी है, अपार्ट फ्रॉम द आईटी इज अ काइंड ऑफ अ सॉफ्टवेयर थिंग, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में देख लो, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी एआई है, ठीक है। आपने S400 के बारे में सुना होगा, ठीक है, इंटरनेशनल अफेयर में थोड़ा रहा करो, इट विल काइंड ऑफ अ पॉइंट जो आपको फ्यूचर में काम आएगा। तो रशिया से भैया हमने, इंडिया ने S400 खरीदा, ठीक है। अब वो S400 कैसे डिटेक्ट करता है मिसाइल्स को, उसकी रेडार्स है, वो किस तरह से फ्रिक्वेंसीज को कैच करता है, हीट सिंक मिसाइल्स होती है, डिफेंस में यूज होता है एआई, राइट।